Hello everyone. So today we are going to learn subject English Unit 5 जिसका नाम है Zoo Manners. So read and enjoy this poem. तो ये ज़ू के मैनर्स के बारे में एक छोटी सी पोएम है कि जब हम ज़ू में जाते हैं तो ज़ू आपको पता है ना किससे बोलते हैं। ज़ू जो होता है जहाँ पे सारे एनिमल्स होते हैं, है ना, जिसे हम देखने जाते हैं ज़ू में डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स होते हैं, है ना, ज़ू से बोलते हैं। और मैनर्स क्या होती है, जो हमारी अच्छी आदतें होती है ना, मैनर्स मतलब गुड हैबिट्स, जो हमारी अच्छी आदत होती है वो। तो ज़ू मैनर्स, जब हम ज़ू में जाते हैं तो हमें कैसा बिहेव करना चाहिए एनिमल्स के साथ, उनके साथ कैसी मैनर्स हमको रखनी चाहिए, उसके बारे में एक छोटी सी पोएम है कि जब हम ज़ू में जाते हैं तो हमको क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या ध्यान नहीं रखना चाहिए, है ना। हम इंजॉय करते हैं ना ज़ू में जाके, हम डिफरेंट टाइप के एनिमल्स को देखते हैं, बर्ड्स को देखते हैं, है ना, वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो हमें उन्हें देख के क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, उसके बारे में ये है पोएम छोटी सी। सो बी केयरफुल व्हाट यू से और डू व्हेन यू विजिट द एनिमल एट द ज़ू। अब हमें क्या करते हैं, इसमें बोला गया है जब हम ज़ू जाते हैं ना, ज़ू में जाते हैं तो हमें क्या होना चाहिए, केयरफुल होना चाहिए, एकदम ध्यान रखना चाहिए। जब हम ज़ू में जाते हैं तो हमें बहुत ही ध्यान रखना चाहिए कि क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए एनिमल्स के सामने, हम क्या बोल रहे हैं और क्या नहीं बोल रहे हैं। और एकदम केयरफुल मतलब एकदम ध्यान रखना चाहिए कि हम जब ज़ू जाएं तब एनिमल्स के सामने कैसा हमें बिहेव करना है, कैसा नहीं करना है, क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। सो डोंट मेक फन ऑन द कैमल्स हॉप, ही इज़ वेरी प्राउड ऑफ हिज नोबल बम। अब जब हम जब ज़ू में जाते हैं तो हमें जो कैमल है, कैमल का जो हप होता है, हम्प होता है, हम्प मीन्स क्या होता है, आप कैमल के ऊपर ऐसे देखोगे तो ऐसे कुबड़ जैसा निकल जाता है ना, थोड़ा सा मोटा सा एक भाग होता है वो कैमल के ऊपर, उसे हम्प बोलते हैं, कुबड़ जो निकल जाता है ना। तो उसके बारे में हमको कभी भी फ़न नहीं करना चाहिए, उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि ही इज़ वेरी प्राउड ऑफ हिज नोबल बम। उसको बहुत ही गर्व है, प्राउड मीन्स क्या होता है, गर्व होना किसी चीज़ पे। तो उसको कैमल को अपने हम्प पे बहुत ही प्राउड है कि उसके पास ऐसा नोबल बम्प है, ऐसा उसके पास हम्प है, तो उसका हमको मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। फिर डोंट लाफ टू मच एट द चिंपैंजीज, he thinks he is wise as you or me। अब हमें चिंपैंजी जो होता है ना, बंदर होता है, एक चिंपैंजी होता है, उसको देख के कभी भी हंसना नहीं चाहिए। ये रहा चिंपैंजी, उसको देख के हमें कभी भी हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि चिंपैंजी ऐसा सोचते हैं कि जितने ही स्मार्ट आप हो उतने ही स्मार्ट वो भी है ना। तो इसलिए हमें उससे देख के कभी भी लाफ करना चाहिए, क्योंकि चिंपैंजी अपने आप को उतने ही अच्छा, उतने ही समझदार समझते हैं जितना आप हो। अब है इसमें एंड द पेंगुइन स्टैंडिंग अराउंड हिज लेग कैन अंडरस्टैंड रिमार्क यू मेक। अब जो हमें बोला है, पेंगुइन जो होती है एकदम स्टर्निंग होती है ना, स्टर्निंग मीन्स क्या होता है, एकदम गर्व से चलना, है ना, गर्व से चलना, एकदम स्टर्निंग। और पेंगुइन होती है वो कितना स्ट्रेट चलती है और एकदम ऊंचे होके चलती है ना, तो उनको उस पर बहुत ही प्राउड होता है कि वो हम इस पर ऐसे चल रहे हैं। अराउंड द लेक कैन अंडरस्टैंड रिमार्क यू मेक, हमें उन्हें देखकर कुछ भी कमेंट्स नहीं करना चाहिए। रिमार्क मतलब होता है किसी के बारे में कुछ कमेंट्स करना, कुछ बोलना। तो वो ऐसे चल रहे हैं, स्टर्निंग मतलब ऐसे प्राउड होके चल रहे हैं, तो उनका हमें कुछ बोलना नहीं चाहिए उनको, पेंगुइन को, क्योंकि वो हमारी सारी बातें समझ सकते हैं ना। कैन अंडरस्टैंड रिमार्क यू मेक, आप जो उनके बारे में बोल रहे हैं पेंगुइन के बारे में, वो पेंगुइन जो है वो अच्छे से समझती है कि कौन क्या बोल रहा है मेरे बारे में। तो हमें पेंगुइन का ऐसे चलने का मजाक उड़ाना नहीं चाहिए। फिर क्या है, ट्रीट देम एज वेल एज दे डू यू एंड यू विल ऑलवेज बी वेलकम एट द ज़ू।
अब आपको जब ज़ू में आते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, एकदम ये सारी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, जिससे जो सारे एनिमल्स हैं वो आपसे हैप्पी रहते हैं और आप भी जो एनिमल्स हैं वो आप लोग भी एनिमल से हैप्पी रहते हैं। तो अगर आप ऐसा बिहेव करेंगे, है ना, ज़ू में अगर आप ऐसा बिहेव करेंगे, किसी भी एनिमल्स का मजाक नहीं उड़ाएंगे, किसी के बारे में कुछ कमेंट्स नहीं करेंगे, है ना, तो एनिमल्स को भी आपको देख के अच्छा लगेगा और आपको भी एनिमल्स को देखकर अच्छा लगेगा, है ना। सो एंड यू विल ऑलवेज बी वेलकम एट द ज़ू, और आपको जो एनिमल्स है वो हमेशा आपका खुशी खुशी वेलकम करने के लिए ज़ू में तैयार रहेंगे, अगर आप उनके साथ ऐसा अच्छा बिहेव करोगे, किसी का भी मजाक नहीं उड़ाओगे, किसी के बारे में कुछ नहीं करोगे। इसमें हमें बताया गया है इस पोएम में कि हम जब ज़ू जाते हैं, ज़ू में नहीं, कहीं पे भी आप एनिमल्स, कोई भी एनिमल्स को देख रहे हो तो हमें उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उनके बारे में कोई भी कमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितने भी एनिमल्स होते हैं वो एकदम सारे के सारे एकदम अच्छे होते हैं, उनमें कुछ ना कुछ तो अच्छी चीज़ होती ही है, जिसे देख के हमें अच्छा फील करना चाहिए, ना कि बुरा, और ना कि उनके बारे में बुरा कमेंट करने का। सो इसके न्यू वर्ड्स है प्राउड। अब प्राउड मीन्स क्या होता है, अभिमान। फिर क्या है, नोबेल। अब नोबेल मतलब क्या होता है, एकदम राजशाही, जिसका कुछ नोबेल प्राइज़ मिलता है, एकदम राजशाही, किसी ने बहुत ही अच्छा काम किया हो। वाइस होता है बुद्धिमानी। पेंगुइन होती है एक एनिमल्स होता है जो बर्फ़ में रहता है, आपने देखा होगा, ब्लैक एंड वाइट कलर का होता है। फिर स्टटिंग। अब स्टटिंग मीन्स क्या होता है, गर्व से चलना। और रिमार्क मतलब किसी के बारे में कुछ कमेंट्स करना। और यहाँ पे एक ज़ू की पिक्चर्स हैं बहुत प्यारी, जिसमें डिफरेंट टाइप्स के ज़ू है, एनिमल्स हैं। अब है इसके क्वेश्चन आंसर। रीडिंग इज़ फन। सो व्हाट डू यू सी एट द ज़ू, मतलब आप ज़ू में क्या देखते हैं, तो हम क्या देखते हैं, वी सी मैनी एनिमल्स एंड बर्ड्स एट द ज़ू। हम ज़ू में बहुत सारे एनिमल्स देखते हैं और बर्ड्स देखते हैं। फिर व्हाट डज द कैमल हैव ऑन इट्स बैक। अब कैमल के बैक में क्या होता है, तो हम द कैमल्स हैज़ अ हम्प ऑन हिज बैक। कैमल के ऊपर एक कुबड़ होता है, एकदम उभरा हुआ एक भाग होता है जिसे हम्प बोलते हैं, वो होता है। फिर क्या है, लेट्स टॉक। हैव यू बीन टू अ ज़ू। इसका आंसर है आप ज़ू, जब फर्स्ट टाइम आप ज़ू गए तो आप कितने ईयर के थे ना। हैव यू बीन टू द ज़ू, आपने ज़ू कब देखा, तो मैंने तो कब देखा था, आई हैव बीन टू अ ज़ू व्हेन आई वॉज 6 years old। जब मैं 6 साल की थी तब मैं ज़ू में गई थी। ऐसा आपने भी जब देखा हो तब आप उसका नाम लिख सकते हो। फिर क्या है, नेम द एनिमल्स विच यू हैव सीन in a zoo. Say the names in your own language and then in English. आपको आपने ज़ू में कौन कौन से एनिमल्स देखे हैं उनका आपको नेम बोलना है। पहले आप अपनी लैंग्वेज में बोलो, जो आप अपनी लैंग्वेज में बोलते हो, उसके बाद आपको इंग्लिश में बोलनी है। तो हम ज़ू में कौन कौन से एनिमल्स देखते हैं, टाइगर देखते हैं ना, आई हैव सीन टाइगर, लायन, जिराफ, एलिफेंट एंड मंकी इन ज़ू। हम इतने सारे एनिमल्स हम देखते हैं। जैसे आप बोलते हो बंदर देखा हमने, है ना, बंदर देखा, चिड़िया देखी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या है, नेम द एनिमल्स यू लाइक द मोस्ट और वाई। आपको कोई ऐसा एनिमल का नेम बताना है जिसको आप सबसे ज़्यादा लाइक करते हो, पसंद करते हो, और क्यों करते हो वो रीज़न बताना है, वाई। तो मुझे तो सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगता है, मंकी अच्छा लगता है ना, आई लाइक्ड मंकी, है ना। क्यों अच्छा लगता है, द मोस्ट, बिकॉज इट कैन एक्ट एग्जैक्टली लाइक मी, है ना। he was copying me when I will dancing, he too dancing in the same way, है ना। जो बंदर होते हैं उनको आप देखोगे, जैसे हम उनके सामने करेंगे वैसे ही वो सामने हमारे सामने भी करेंगे। अगर आप उसके सामने डांस करोगे तो वो भी सामने डांस करेंगे, आप उसको हंसोगे उसे देख के तो वो भी आपको हंसेंगे। तो सेम हमारी जो मंकी होते हैं वो हमारी कॉपी करते हैं, इसलिए मुझे मंकी पसंद है। आपको जो एनिमल्स पसंद है वो आपको उसका नाम लिख सकते हो। फिर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड यू फीड एनी एनिमल्स एट द ज़ू, शुड वी टीच एनिमल्स, है ना।
अब आपको क्या बोला गया है कि आपने कभी ज़ू में एनिमल्स को चारा दिया है, फीड मतलब कोई चारा, आपने कुछ घास या चारा ऐसे खिलाई है, और क्या आपने कभी एनिमल्स का वहाँ पे छेड़ा है एनिमल को ज़ू में? अगर तो इसका क्या है, येस आई फीड जिराफ एट ज़ू, है ना, मैंने क्या जिराफ को मैंने चारा खिलाया है। बट नो, वी शुड नॉट टीज एनिमल्स, वी शुड ऑलवेज लव देम एंड टेक केयर ऑफ देम। नहीं, हमने कभी एनिमल्स को ज़ू में छेड़ा नहीं है, हमने तो हमेशा उसे लव किया है और उसकी टेक केयर की, उसकी देखभाल की है। नेक्स्ट क्या है, लिसन एंड पुट द टिक राइट अगेंस्ट द वर्ड्स दैट द टीचर सेज। आपको टीचर जो वर्ड बोल रहे हैं उसके अगेंस्ट वर्ड बोलना है। कि तो टीचर जैसे कभी इट बोलती है तो इट का क्या हो गया, एट हो गया, है ना, अगेंस्ट उसका। थिंक का थैंक हो गया, फन का फैन, मच का मैच, विल का वॉल, ऐसा हो गया ना। ये सारे टीचर्स के अगेंस्ट वर्ड है जो आपको बोलना है। अब क्या है नेक्स्ट हमारा, से अलाउड। आप पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उसको ज़ोर से बोलना है। तो ये क्या है, BUMP बम, HUMP हम, DUMP डम, है ना। फिर CROWD क्राउड, CROW क्रो, CLOUD क्लाउड, CLAW क्लो, है ना। NOISE नॉइस, PRIZE प्राइस, SIZE साइज, PIES पाइस, FLIES फ्लाइज, है ना। फ्लाइज मतलब क्या होते हैं, मक्खियाँ होती हैं ना, उसे बोलते हैं। अब क्या बोला है नेक्स्ट, लेट्स सिंग एंड एक्ट। द एलिफेंट वॉक लाइक दिस एंड दैट, he is so tall and so fat, he has no fingers, he has some toys, but oh my goodness what a big noise, है ना। तो एलिफेंट के क्या होते हैं, बड़ी बड़ी टेल होती, पूँछ होती है, और बहुत फैट होता है, मोटा होता है एनिमल्स। उसकी फिंगर्स नहीं होती, टोज़ होते हैं, और सबसे बड़ी क्या होती है, उसकी नोज़ होती है ना। अब क्या बोला गया है, मेक अ सेंटेंस यूजिंग दिस और दैट। आपको दिस और दैट का यूज़ करके सेंटेंस बनाना है। अब सबसे पहले तो दिस कब यूज़ करते हैं हम, दैट कब यूज़ करते हैं। तो आपको आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे नियर और फार का एग्जांपल है ना। नियर मतलब क्या होता है, पास में। फार मतलब क्या होता है, दूर, है ना। नियर फार, नियर मतलब पास, फार मतलब दूर। तो नियर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, दिस, और फार के लिए, दूर के लिए हम यूज़ करते हैं दैट। कोई भी चीज़ आपके पास में रखी हो, वो बुक हो, पेन हो, बैग हो, कोई भी चीज़ आपके पास में रखी हो, पास में हो आपके, उसके लिए हम दिस यूज़ करते हैं। और दैट कब यूज़ करते हैं, जो भी चीज़ आपसे दूर हो, है ना, जो भी चीज़ आपसे देखने में दूर लग रही हो, आपके पास में ना हो, उसके लिए हम दैट यूज़ करते हैं। तो उसका ही हमको सेंटेंस बनाना है। कैसे बनाएंगे, तो अगर आपके पास में कार है, आपके पास में, तो हम क्या करेंगे, दिस इज़ अ कार, है ना। अब फिर कोई चीज़ आपके से दूर हो तो आप क्या बोलेंगे, जैसे कि आपके दूर बहुत हॉर्स खड़ा है, तो हम क्या लिखेंगे, दैट, THAT, दैट इज़ अ हॉर्स, है ना। वैसे आपके पास में बॉल होगी तो हम क्या लिखेंगे, दिस इज़ अ बॉल। और बैट दूर होगा तो दैट इज़ अ बॉल। ऐसा आपको सेंटेंस बनाना है दिस और दैट का यूज़ करके। अभी नेक्स्ट क्या है, अ विजिट टू माई विलेज। चलो हमारे गांव की शेयर करते हैं, है ना। विलेज मतलब गांव होता है। तो आपको कुछ ब्लैंक्स दिए गए यहाँ पे, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। आपको ये बॉक्स में वर्ड का यूज़ करके सेंटेंस को फिल करना है। आपको ईजिली यहाँ पे पिक्चर्स दी गई है, वो पिक्चर को देख के भी आप ये ब्लैंक्स फिल कर सकते हैं। तो इन जून वी वेंट टू अ, तो एक दिन जून में हम कहाँ गए, तो हम कहाँ गए, आपको किसकी पिक्चर दिख रही है, विलेज की, गाँव की है। तो हम इसमें क्या फिल करेंगे, विलेज।
WILLAGE, विलेज, है ना। फिर वेयर माई, ये क्या दिख रही है आपको, ग्रैंड मदर। सो वेयर माई ग्रैंड मदर लीव्स, वहाँ पे मेरी ग्रैंड मदर रहती है। फिर शी हैज़ अ फार्म, उनके पास क्या है, एक फार्म है। ऑन हर फार्म देर आर मैनी एनिमल्स, और उनके फार्म में बहुत टाइप के एनिमल्स है, बहुत सारे एनिमल्स हैं उनके फार्म में। देर आर 2, किसके दिख रही पिक्चर, हॉर्स। सो देर आर 2 हॉर्सेस, अ कैट विथ इट्स किटन, कैट के बेबी है ना तो किटन लिखेंगे, किटन्स। 3 डॉग्स, है ना। 1 hen एज वेल एज अ कॉक, ये कॉक की पिक्चर है ये वाली। एंड अ काउ, इतने सारे एनिमल्स रहते हैं। एवरी मॉर्निंग शी फीड्स हर एनिमल्स, तो एवरी मॉर्निंग वो क्या देती है उसको खाने में, है, जिसको है बोलते हैं, घास होती है ना उसे है बोलते हैं, है। और मिल्क, दे ड्रिंक वाटर फ्रॉम अ, और वो सारे एनिमल्स से वो पानी कहाँ से पीते हैं, तो ये आपको किसकी पिक्चर दिख रही है, पॉन्ड है, तालाब है, वो वहाँ से पानी पीते हैं। पॉन्ड ऑन द फार्म, तो ऐसे ही आपको ये यूज़ करके फिल इन द, उसको फिल, जो ब्लैंक्स है उसको फिल करना है। फिर यहाँ पे क्या बोला गया है, कंपोजिशन कॉर्नर, लुक एट द पिक्चर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आपको यहाँ पे ये पिक्चर्स देखनी है और कुछ ब्लैंक्स दिए गए आपको, ये आपको राइट वर्ड सही ब्लैंक में फिल करना है ना। सो क्या है, दिस इज़ अ, फिर डैश है, मतलब सेंटेंस ख़त्म हो जा रहा है। सेंटेंस के आगे दिस इज़ अ, अब अ किसके लिए यूज़ करते हैं, है ना, दिस इज़ अ, कोई भी एक चीज़ के बारे में इसमें बात कर रही हो, तो यहाँ पे कौन सी एक एनिमल से कोई भी है, ये बी है ना, बी है। और फ्लावर्स तो अलग अलग टाइप के सारे फ्लावर्स है, बी है वो एक जैसी एक है, तो यहाँ पे क्या फिल करेंगे, बी। अब क्या बोला है, इट हैज़ ब्लैंक ऑन इट्स विंग्स। अब क्या बोला है कि किसके ऊपर विंग्स है, तो यहाँ पे देखो आप किसके ऊपर विंग्स दिख रहे हैं, यहाँ पे देखो बी के ऊपर ऐसे लाइन बनी है, ऐसे लाइन आपको दिख रही है, उसके ऊपर उसके विंग्स है, पर है उसके ऊपर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, लाइंस लिखेंगे। तो लाइंस है यहाँ पे हमने फिल किया, क्योंकि है ना ये लाइंस के ऊपर इसके ऑन इट्स विंग्स, इसके ऊपर क्या है, विंग्स है, उसके पर है। अब क्या है, इट हैज़ ब्लैंक एंटीनास। अब उसके ऊपर क्या है, एंटीनास है। कितने एंटीना है, 2, आपको दिख रहे होंगे 2, तो यहाँ पे क्या फिल करेंगे, 2। इट हैज़ 2 एंटीनास। इट बज़ साउंड द, अब वो बस साउंड किस पे कर रहे हैं, ये फ्लावर्स के ऊपर आजू बाजू घूम के कर रहे हैं ना, तो फ्लावर्स फील करेंगे, फ्लावर्स। इट ब्लैंक एंड ब्लैंड एंड कैम टू द जू। अब वो क्या क्या बोल के आ रहे हैं, तो बी क्या करते, कैसा साउंड निकलता है बी का, बस्ट 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 ऐसे होता है, तो हम इसमें बस्ट फील करेंगे, बस्ट एंड बस्ट साउंड करके वो जू में जा रहे हैं। अब क्या है नेक्स्ट, help the bee to reach its home, what are the things that is met on the way that rhymes with bee। आपको बी को उसके घर तक पहुंचाना है ना, कुछ भी एक राइम्स बोल के। तो यहाँ पे हम कैसे इसको ले जाएंगे, यहाँ से, फिर हम यहाँ से कॉर्नर में ऐसे राउंड करके हमको एक पजल सॉल्व करके उसको उसके घर तक यहाँ तक पहुँचा देना है। अभी नेक्स्ट है हमारा, क्या बोला है, लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आपको पिक्चर देखनी है और ब्लैंक को फिल करना है। सबसे पहली पिक्चर आपको लायन की दिख रही है, क्या करेंगे, एल लिखा हुआ है,
lion, TIGER tiger, WOLF wool, DEER deer। फिर ये जैकल है, JAC, फिर क्या आएगा KAL जैकल। ये आउल की है, OWL आउल। मंकी MONKEY मंकी। बियर की है, BEAR बियर। ये क्या है, चिंपैंजी की है, CHIMPANZEE चिंपैंजीज। फिर क्या है लास्ट में, जिराफ की है ना, तो GIRAFFE जिराफ। ऐसा आपको स्पेलिंग कंप्लीट करनी है। फिर क्या बोला है, लेट्स मेक अ नॉइज दैट एनिमल्स मेक। आपको एनिमल्स के कुछ साउंड दिए गए हैं कि एनिमल्स कैसे बोलते हैं उसके बारे में। सो रोर लाइक अ लायन, लायन क्या करते हैं, रोर। और ने लाइक अ हॉर्स, हॉर्स कैसे बोलते हैं, ने। फिर क्वैक लाइक अ डक, डक क्या कैसे करती है, क्वैक क्वैक करती है। फिर क्या है, बिल्ट लाइक अ गॉड, गॉड क्या करती है, बिल्ट बिल्ट। फिर ग्रांट लाइक अ पिग, पिग क्या करता है, ग्रांट। ओइंक ओइंक भी करता है पिग। फिर बार्क लाइक अ डॉग, डॉग क्या करते हैं, बार्क। मो लाइक अ काव, काव क्या करती है, मो। फिर चिप चिप लाइक अ स्पैरो, चिड़िया क्या करती है, चिप करती है। चैटर चैटर लाइक अ मंकी, मंकी क्या करते हैं, चैटर चैटर। फिर हिश हिश क्या करते हैं, स्नैक, हिस लाइक अ स्नैक। ये एनिमल्स के साउंड है ना। जैसे रोर लाइक अ लायन, ने लाइक अ डॉग, क्वैक लाइक अ डक, बिल्ट लाइक अ गोट, ग्रंट लाइक अ पिग, bark like a dog, moo like a cow, chirp like a sparrow, chatter like a monkey, hiss like a snake। लास्ट में क्या है, जॉइन द डॉट्स कंप्लीट द नेम्स ऑफ द एनिमल्स। आपको ये यहाँ डॉट्स है वो जॉइन करना है। फिर लास्ट में आपको ये किसकी पिक्चर है वो बतानी है। तो मैंने यहाँ पे फिल किया है DINOSAWR डायनासोर्स, ये डायनासोर्स की पिक है। तो यहाँ पे भी आपके चैप्टर है वो फिनिश होता है इंग्लिश का, यूनिट 5 का पार्ट फर्स्ट। इसकी जो भी एक्सरसाइज है, क्वेश्चन आंसर है, वो सारे आपको अपनी नोटबुक में फिल करना है। थैंक यू।